हजारों की संख्या में इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। यदि ऐसे में आप किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से मिलते हैं तो वो अपने कमीशन अथवा प्रॉफिट को ध्यान में देते हुए आपको म्यूचुअल फंड एडवाइस करते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो कि निष्पक्ष होकर आपको म्यूचुअल फंड बताए कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो आज के एपिसोड में यही बात को हम डिस्कस करेंगे कि आप चाहे रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, हाउस के लिए प्लानिंग कर रहे हो, कार खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, एक ही म्यूचुअल फंड में उसका हम जिक्र कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारा वादा है कि इस वीडियो से आप सेटिस्फाइड अवश्य होंगे। नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका एपिसोड में आप सभी का। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, इससे पहले हम आपको थोड़ा बेसिक ज्ञान दे दें कि वास्तव में म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। जैसा कि इन्वेस्टिंग टू टाइप की होती है, एक होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग, एक होता है पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम डायरेक्ट शेयर मार्केट से शेयर्स को बाई अथवा सेल करते हैं, ये हमारा आता है एक्टिव इन्वेस्टिंग में। लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है, पैसिव में सपोज़ कीजिए हमको शेयर मार्केट कोई ज्ञान नहीं है, हमको कुछ नहीं मालूम शेयर बाज़ार के बारे में, तो हम ऐसे में किसी थर्ड पार्टी को अपना पैसा देते हैं जो कि हमारा पैसा बाज़ार में निवेश करती है। लेकिन आज के समय में कोई भी आपका पैसा फ्री में निवेश नहीं करता। वही थर्ड पार्टी हमारे पैसे को निवेश करने के लिए हमसे कुछ कमीशन चार्ज करती है। यहाँ पर हमने बोला कुछ कमीशन, लेकिन ये कमीशन वास्तव में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये कमीशन आपसे चार्ज किया जाता है आपके पैसे को निवेश करने के लिए। और जो ये पैसा आपका निवेश करते हैं, कोई राह चलता व्यक्ति तो होता नहीं जिसको आप पैसा दे दोगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सीए होते हैं, एचएनआईस होते हैं, और इन्हीं इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पर बात आती है कि म्यूचुअल फंड टू टाइप्स के होते हैं। आपको थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन हम बात को पूरा क्लियर कट कर देना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, आप कोई वीडियो देखने की आवश्यकता इसके बाद ना पड़े। तो म्यूचुअल फंड भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो हर 2-3 महीने में जो अपने शेयर्स हैं उसको ख़रीदते बेचते रहते हैं, जिनकी वजह से इनका चार्ज भी काफ़ी हाई होता है। पैसिव म्यूचुअल फंड में आता है हमारा एक फ़ंड जिसको कहते हैं हम इंडेक्स फ़ंड। इंडेक्स फ़ंड में सपोज़ कीजिए जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50, इसमें जो टॉप 50 भारतीय कंपनियां होंगी, एक्टिव म्यूचुअल फंड उन्हीं टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा डाल देते हैं उसी वेटेज के अनुसार जो कि निफ्टी 50 में है। जिस प्रकार इंडेक्स मूव करेगा, यानी कि ये हमारा निफ्टी 50 मूव करेगा, उसी प्रकार आपका म्यूचुअल फंड भी मूव करता है। लेकिन बात यहाँ पर तो है म्यूचुअल फंड की ही, भले ही पैसिव हो वहाँ पे भी आपसे कमीशन चार्ज किया जाता है। हाँ, ये है कि एक्टिव कंपेयर में थोड़ा पैसिव में कम चार्ज करते हैं, लेकिन चार्जेस वहाँ भी लगते हैं। अब बात आती है कि यदि हमको इंडेक्स फंड में ही निवेश करना है तो हम कैसे निवेश करें विदाउट एनी चार्ज। आप यहाँ समझ गए होंगे कि हम किस फंड की बात कर रहे हैं, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड आपके लिए सबसे बेहतरीन है निवेश करने के लिए। यदि अभी हम 10 से 15 साल का डेटा उठा के देखें तो निफ्टी 50 में 15 से 16%, 18% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं। लेकिन अब जो आने वाला समय है 5 से 10 साल, क्या आपको लगता है कि ये वही निफ्टी 50 है जो आज से 5 साल पहले हुआ करती थी? आप ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स को उठा के देख लीजिए, चाहे वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकनॉमी अमेरिका हो, रशिया में तो भाई युद्ध हो गया उनकी बात छोड़ दीजिए, अमेरिका हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आसपास कोई भी जो मजबूत देश हैं उनके शेयर मार्केट को उठा के देखिए और अपने भारतीय शेयर मार्केट का चार्ट देखिए। आपको लगता नहीं कि भारतीय शेयर मार्केट अब वो शेयर मार्केट नहीं है जो आप आज से 4-5 साल पहले हुआ करता था? कहाँ अमेरिका का शेयर बाज़ार डाउ जोन्स धरातल में गिरने का प्रयास कर रहा है, उसी को आउट परफॉर्म करते हुए मार्केट आज के दिन 2.5% ऊपर चला है। तो आपको लगता है कि जो अभी तक 16% के रिटर्न हमको सालाना देखने को मिल रहे थे, आगे भी वही रिटर्न देखने को मिलेंगे? जहाँ तक कि आने वाले समय में अब बाज़ार को बीट कर पाना म्यूचुअल फंड के बस की बात नहीं होगी। हो सकता है आने वाले समय में आपको प्रत्येक ईयर 20% से ऊपर रिटर्न देखने को मिलें।
अब बात आती है कि हम कैसे इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने का एकमात्र यही है कि आप इसकी ETF खरीद लीजिए, जो आता है किसके नाम से, निफ्टी 20। यहाँ पर दो एक्सचेंज देखेंगे आपको, NSE एंड BSE। आपको BSE पे आ जाना है क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा रहता है। आज से हमने 2 महीने पहले अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर की थी, आपको उस वीडियो भी दिखा देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखेगी, लमसम आज से 2 महीने पहले हमने बनाया था, मार्केट क्रैश 3 सेफ एसेट्स टू इन्वेस्ट सेफली, गारंटीड रिटर्न 12 से 16%। जब हमने यहाँ पर ये वीडियो बनाया था उस समय निफ्टी 20 का जो प्राइस होता था लमसम 168 होता था और आज के दिन पे इसका प्राइस 193 के प्लस है। यदि आप वहाँ से रिटर्न निकालेंगे 2% का तो लमसम हमने ये वीडियो यहाँ कहीं बनाया था 170 के लमसम निफ्टी 20 का प्राइस था। इस 2 महीने के अंदर खाली इंडेक्स ने 12 से 13% के रिटर्न हमको दिए हैं। जो हमारा 16% सालाना रिटर्न हम बात कर रहे थे, 12% तो हमको खाली 2 महीने मिल गए। अब पूरा साल अभी तो बचा ही है। तो ये है निफ्टी 20 की ताकत। यदि यहाँ पर आप निवेश करते हैं आपको कोई कमीशन नहीं देना। वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि अमेरिका में सिर्फ 100 में से 5% ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि इंडेक्स को बीट कर पाते हैं, और वही 5% में से आपका भी म्यूचुअल फंड आएगा। ये तो वही बात हुई कि घास के ढेर में सुई को ढूंढना। यही हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 100 में से 50% म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो इंडेक्स को बीट करते हैं। आप कहोगे अच्छी बात है, 2 में से हर एक म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट करता है, लेकिन ये करता था, जैसा कि हमारे म्यूचुअल फंड के उसमें जो प्रमोशन होता है उसमें बताया जाता है कि पास्ट रिटर्न इज़ नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स। तो आने वाले समय में ये बाज़ार को बीट कर पाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि अब निफ्टी वो निफ्टी नहीं रही है जैसा कि हमने पहले बताया। तो अब आने वाले समय में बाज़ार को बीट कर पाना आसान नहीं होगा। यदि आप निवेश करना चाहते हैं जहां पर आपका रिस्क भी लमसम ना के बराबर होता, हम जीरो तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आपको जो रिस्क है वो ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिटर्न भी देखने को मिलते हैं। FD कराओगे 6 से 7% का रिटर्न देखने को मिलेगा। गोल्ड में निवेश करेंगे 10 से 12% का रिटर्न देखने को मिलेगा। ये निफ्टी आपको 15 से 20% का रिटर्न आराम से दे रहा है विदाउट एनी रिस्क। तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से पहले एक बार विचार अवश्य कीजिएगा। कमीशन से बचिए और सही से निवेश कीजिए खुद से। लेकिन हाँ, निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अथवा ट्रेडिंग अकाउंट होना आवश्यक है। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इंडिया के टॉप 2 लीडिंग ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।